Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PSCB क्लास 10 सोशल स्टडी का 5 सेट हिंदी मीडियम। ठीक है, तो 1 सेट मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो इसलिए वो इस वीडियो में नहीं शो करूँगी मैं, वो आप चैनल पे चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी PSCB अपडेट की, वहाँ लिंक को क्लिक करोगे सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। ठीक है, तो कल से मैंने सारी SST की आपकी वीडियो डाली है, आप मीडियम वाइज उसको चेक कर लेना। पंजाबी की, हिंदी की, इंग्लिश की, सभी मीडियम की वीडियो मैंने जितना भी मटेरियल मैं दे सकती थी मैंने प्रोवाइड कराया है। ठीक है, कल इंपॉर्टेंट मैं मैप्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिंदी मीडियम के जो अब ये 4 सेट हैं आपके, तो आपने ये 4 सेट अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और ये जो 4 सेट है ना बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड की तरफ से है, तो हो सकता है आपको जो है इसी में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ जाए और सैम्पल पेपर से। लेकिन आपने सिर्फ इसी के भरोसे नहीं रहना है, मैं बार बार कह रही हूँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सब कुछ पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मैंने आपको दिया हुआ है ना पैटर्न किस चैप्टर से कितने नंबर का काम आएगा, किस चैप्टर से मैप आएगा, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको जो है इसकी पिक जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी या फिर टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इजीली पा सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चंस अब मैं आपको बता रही हूँ, जो आप देखो इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और कितने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने पेपर की तैयारी करो। अभी आपका कल का टाइम है, ताकि मंडे को जो आपका SST का पेपर है वो बहुत बढ़िया हो। ठीक है, और उसके बाद शायद आपका वेलकम लाइफ का पेपर है, तो आप बताना वेलकम लाइफ का कुछ मटेरियल चाहिए, मीन्स कोई सैम्पल पेपर वगैरह, या फिर अगले हम तैयारी जो है मैथ्स की करें। तो अगर स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा जो फर्स्ट सेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, अब ये मैं 4 सेट प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पेपर पे 2.5 घंटा लिखा हुआ है, या सैम्पल पेपर पे आप लेकिन क्वेश्चन पेपर चेक कर लेना। सबसे पहले आपके पास जो है एक एक नंबर वाले प्रश्न आएंगे इस तरीके से, किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। सेकेंड क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। थर्ड क्वेश्चन है, आधारभूत उद्योगों में कोई 2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है, वजीर खान किस स्थान का सूबेदार था। तो ये तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख कीजिए। मीन्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप समझ लो कि 1 लाइन या 2 लाइन में आपको आंसर देना है। ठीक है, पार्ट बी में आपको आएंगे 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना है, 2-2 नंबर के प्रश्न। दुधारू मवेशियों और काम के बोझ वाले जानवरों में क्या अंतर है। कोयला उत्पादक के राष्ट्रवाद के क्या कारण थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के तीव्र और संतुलित औद्योगिकरण की आवश्यकता के कारणों की व्याख्या कीजिए। और भैरववाल संधि की कोई 4 शर्तें लिखो। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ और इसे अपनाने के कारण का वर्णन करो। यह आपके 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। पार्ट सी में जो क्वेश्चन आएंगे आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन करने होंगे और उनका आंसर जो है 80 से 100 शब्दों में देना होगा। तो फर्स्ट, विभिन्न आधारों पर भारत के प्राकृतिक वनस्पतियों के वर्गीकरण की व्याख्या करो। कौन से तत्व मिट्टी की बनावट को निर्धारित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का वर्णन कीजिए। जलियांवाला बाग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करो। कामगाटा मारू घटना का वर्णन करो। शिरोमणि अकाली दल के मुख्य विचारधारा, मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको 4 करना है, 4-4 मार्क्स के। उसके बाद ये इस तरीके से आपको पैरा आएगा। ठीक है, सोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन, ये पैरे को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो समझ लो फ्री के आपके नंबर है। ठीक है, इस तरीके से ये पैरा दिया जाएगा, आप इसको पढ़ोगे और पढ़ने के बाद जो है आपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, इन तीनों के आंसर लिखने हैं। ये 3 नंबर तो आपके फ्री के हैं। ठीक है, तो कल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैप भी बताऊँगी। ठीक है, जितना मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकती हूँ उतना मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। कई बच्चे जो है चैनल में देख के वीडियो चले जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं PDF के लिए पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है ना। तो ये आपके मैप हैं। ठीक है, ये सारे मैप हैं, ये 3 स्थान पंजाब के बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट सारे मैप में देख रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेट 2 पे आ जाते हैं। सेट 2 में भी सेम ऐसे ही 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों के नाम लिखने हैं। हमारे देश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या यहाँ पे गलत लिखा है। ठीक है,
कहाँ रहती है देख लेना। नेक्स्ट, कुटीर उद्योगों से क्या तात्पर्य है? बंदा बहादुर सिंह पंजाब में क्यों आया? बंदा बहादुर सिंह से एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि मैम क्या लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएगा? बेटा इसमें से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मैप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपको विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? सेकंड, जल विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र वितरण में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है भारत में? भारत में औद्योगिकरण की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? क्वेश्चन 4 है, प्रथम आंग सिद्ध युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने में क्यों नहीं मिला लिया साम्राज्य? इसके 2 कारण बताओ। पंचशील के सिद्धांतों की व्याख्या करें। ये 2-2 नंबर के थे। आगे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 4 करने हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के विभिन्न प्रकारों की वर्णन करो। देश को प्राकृतिक वनस्पति के लाभों का वर्णन करो। भारतीय कृषि के विकास में सरकार के योगदान की व्याख्या करना है। पंजाब में स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज का क्या योगदान था? जैतो मोर्चा का वर्णन। विपक्ष की भूमि पर एक टिप्पणी लिखो। मतलब जो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ इनको छोड़ना नहीं है। एक सैंपल पेपर जो मैंने आपको पहले प्रोवाइड किया और ये 4 सैंपल पेपर जरूर कर लेना बेटा, ठीक है। सोर्सेस बेस ये तो आप पैरा पढ़ के और इनके आंसर्स इजीली लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके। उसके बाद आपके मैप हैं ये, चावल क्षेत्र, गन्ना क्षेत्र, मुख्य मैगजीन उत्पादक, साक्षरता वाला राज्य, फिर पुराने जो पंजाब के स्थान है निर्मोह, ठीक है। इस तरीके से 4 स्थान को आपने मैप में शो करना है, ठीक है। और उसके बाद अगला सेट है हमारा, अगला सेट 1-1 नंबर के क्वेश्चन। आयु संरचना निर्धारित तत्वों के नाम दीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? लघु उद्योग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या तात्पर्य है? बंदा बहादुर के सधोरा पर हमले क्यों किए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, वनों के महत्व। बाद में गाँव में विद्युतीकरण प्रक्रिया के विकास का वर्णन करें। भारत में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उनकी समस्या के समाधान के उपाय। भैरववाल संधि के महत्व के बारे में लिखो। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के संगठन का वर्णन करो। ये तो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। आगे 4-4 मार्क्स के। भौगोलिक तत्वों के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? मृदा अपरदन क्या है? ये क्यों होता है? इसका क्षेत्रीय वितरण क्या है और ये कैसे होता है? हरित क्रांति की सफलता के प्रमुख तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरित क्रांति, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गदर पार्टी ने क्या प्रयास किया? स्वतंत्रता संग्राम के अकाली आंदोलन का क्या योगदान है? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शर्तें। उसके बाद है आपका ये पैरे से ये पैरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद पैरा पढ़ने के बाद ये 3 क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका ये मैप, ठीक है। तो ये हो गया मैप। उसके बाद ये पंजाब के पुराने जगह के नाम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 4th सैंपल पेपर स्टार्ट होता है। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारे देश में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 3rd, लघु उद्योग से क्या तात्पर्य है? 4, बंदा बहादुर ने संधोरा पर हमला क्यों किया? ये 2 बार आ गया है ना। राज्यपाल की पदावली का उल्लेख कीजिए। उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन। भारतीय कृषि को निर्वाह कृषि के रूप में क्यों जाना जाता है? सौर ऊर्जा को भविष्य का ऊर्जा भंडार क्यों कहा जाता है? भारत में औद्योगिकरण की धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? भैरववाल संधि के कारणों का विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। महासभा के बारे में लिखो। अब आ जाते हैं आपका 4-4 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें से 6 आएंगे और 4 करना है। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का वर्णन कीजिए। साइमन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गदर पार्टी के प्रयास। विपक्ष की भूमिका, एक टिप्पणी लिखिए। भारत लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पता है सोर्सेज बेस पैरा पढ़ना है आपने, और इससे रिलेटेड ये आपके 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे और ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपको मैप आ जाएगा एक भारत का, उसमें इस तरीके से ये चीज़ें बतानी है। और उसके बाद जो है पंजाब का, वहाँ पर ये 4 जगह आपको दी होगी, जिसमें 3 जगह को आपको अच्छे से शो करना है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं जितना हो सकता था हिंदी मीडियम का मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको थोड़ी देर बाद पीडीएफ मिल जाएगी। अभी आप जब तक इससे रिवीजन करो, ठीक है।